3 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पूरे देश में जनता कर्फ्यू सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है और लगातार वो लोगों के समर्थन के जरिए आगे बढ़ता जा रहा है। आज न्यूज 18 इंडिया आपको हर वो तस्वीर दिखा रहा है। आपने 20 चैनलों के माध्यम से 1200 रिपोर्टर्स के जरिए आखिर आपसे कोई ऐसी तस्वीर छूट ना जाए, वो कोशिश हमारी रहेगी। कोरोना बुलेटिन में हम आपको पहुंचा रहे हैं देश की हर तस्वीर। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर पूरे भारत से जनता कर्फ्यू की तस्वीर आप तक पहुंच रही है। लेकिन खबरों के साथ साथ आज हम आपको अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वो भी चीजें दिखा रहे हैं जो ऑन डिमांड आप बीच बीच में करते रहे हैं कि आपको वो शोज देखने हैं। तो आप अपने घर में रहिए और न्यूज 18 इंडिया देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर वो तस्वीर देखने को मिलेगी जो आज जनता कर्फ्यू के दिन लगातार देश भर से सामने आ रही है, और साथ ही वो कार्यक्रम, वो प्रोग्राम्स जो आप देखना चाहते थे, वो सारे शोज आज दिन भर आज हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच यूपी के चंदौली से भी एक खबर आ रही है, जहां दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर एक विशेष ट्रेन मुंबई से यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों को लेकर पहुंची है, जिनके स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। और इसी स्क्रीनिंग की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं यूपी के चंदौली से, जहां दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर एक विशेष ट्रेन मुंबई से यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों को लेकर यहां पर आई है, जिनके स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद वहां काम करने वाले लोग अपने घरों का रुख कर रहे हैं। हालांकि चंदौली में रेलवे स्टेशन पर लोगों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। कोरोना वायरस को लेकर के पूरे देश में हाहाकार है। खासकर धीरे धीरे जिस तरीके से कोरोना वायरस बढ़ रहा है इस देश में, उसको लेकर के महानगरों की स्थिति बेहद घातक होती जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर, यह स्पेशल ट्रेन है जो ऊना से दानापुर जा रही है और महाराष्ट्र से तमाम यात्रियों को लेकर के मुगलसराय पहुंची है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ एक यात्रियों की स्कैनिंग की जा रही है और उसके बाद ही उनको आगे गंतव्य तक जाने के लिए रास्ता दिया जा रहा है। ओडिशा के बालासोर से अगली तस्वीर, जहां लोगों ने जनता कर्फ्यू का समर्थन किया है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में लोगों ने घर पर रहकर समझदारी दिखाई है। जहां कुछ लोग घरों से बाहर निकले तो पुलिस ने उनके बाहर आने की वजह जानी, जिसके बाद उन्हें आगे जाने दिया गया। देश के प्रधानमंत्री ने बोले थे कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू मानना है, सबको घर में रहना है, कोरोना को हराना है, और इस बात को सब लोगों ने बेस अच्छी तरह से पालन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और हम बालेश्वर के चित्र दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो पिक्चर है वहाँ पर जो कितने सारे दुकान, सब जो सुबह से भीड़ लगा रहा था वह सब दुकानें बंद हैं और सब लोग अच्छी तरह घर में रह रहे हैं और पूरे जो नियम है जो वो पालन कर रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट में लॉकडाउन कल से सुबह से अलर्ट कर दिया है और इसका देखते नजर में रखते हुए सब लोग घर में ही रह रहे हैं। और कोरोना को ना और घर में रहने को हाँ। जी हाँ, यूपी के मैनपुरी से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां जनता कर्फ्यू का ठीक ठाक असर दिख रहा है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मैनपुरी में लोग घर से बाहर कम ही निकले हैं। पुलिस ने भी लोगों से बिना जरूरत घर से नहीं निकलने की अपील की है। देश के प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, उसके बाद से तमाम तरीके की सुरक्षाएं व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पूरी तरह से लोग समर्थन भी कर रहे हैं और मार्केट बंद है। खुद जिले के आला अधिकारी भी सड़कों पर घूम रहे हैं। हमारे साथ एसपी मैनपुरी हैं, वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि घरों से बाहर न निकलें। सर, सुबह से ही आप लगातार घूम रहे हैं सड़कों पर, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? संदेश यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपील है, जो सलाह है, उसको पूरा पालन कराया जाना है। और जनता की मैं तारीफ़ करना चाहता हूं कि वो स्वयं ही इतनी जागरूक इस समय नज़र आ रही है, आप देख रहे हैं। तो देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आप देख रहे हैं 20 चैनलों के 1200 रिपोर्टर की ये बड़ी कवरेज, जहां गायिका नेहा कक्कड़ ने जनता कर्फ्यू को लेकर एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में नेहा कक्कड़ ने लोगों से कोरोना से बचकर रहने और जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की है। अपने घर में रहिए, हमारे पीएम ने भी कहा है कि घर पे रहना है। इवन बाहर से कितने न्यूज़ आए हैं और पहले बहुत सारे लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, बट आई फील हाई टाइम अभी है कि हमें कैसे भी करके घर पर ही रहना है। इनफैक्ट इस संडे को आई थिंक 7 AM से 9 PM तक
घर पे रहना है और 5 बजे 5 o'clock से 5 तक हमें 5 मिनट तक अपनी बालकनीज, विंडोज इन सब पे जाकर अपलॉज करना है, अप्रिशिएट करना है उन लोगों को जिनका हक बनता है कि उनको अप्रिसिएशन मिले। और सिर्फ उनके लिए मैं चाहती हूँ सिर्फ हम लोग अपलॉज ही नहीं करें, प्रेयर्स भी करें उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारी लाइफ में खुशियाँ लाई हैं। तो उस 5 बजने वाली घड़ी में 1 घंटा 55 मिनट ही बाकी रहा है। देश में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए पीएम मोदी की अपील पर जनता कर्फ्यू का असर राजस्थान के बाड़मेर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जानलेवा बीमारी कोरोना वायरस से बचने के लिए अब जनता भी अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश में लगी है। बाड़मेर की सड़कें आज पूरी तरह से सूनी हैं, तो कारोबारियों ने भी अपनी दुकानों को बंद कर दिया है। कॉलोनियों और मोहल्लों में भी सन्नाटा छाया हुआ है। लोग घरों के अंदर अपने आप को बंद करके बैठे हैं ताकि किसी भी तरह का संक्रमण फैलने से रोका जा सके। अच्छी बात यह है कि बाड़मेर में अभी तक एक भी कोरोना का मरीज सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी जनता पूरी तरह से सतर्क है। पीएम मोदी की अपील पर लगाए गए जनता कर्फ्यू का यूपी के बागपत में पुरजोर समर्थन मिला है। बागमत के बड़ौद सहित तमाम कस्बों में व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद रखा और जनता कर्फ्यू का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, आम लोग भी सुबह से लेकर अब तक अपने घरों से बाहर नहीं दिखाई दिए हैं। ठेली रेहड़ी से फैक्ट्री मालिकों तक ने जनहित में लगाए गए जनता कर्फ्यू का समर्थन किया। देश के लोग आज कोरोना वायरस को हराने के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। पीएम मोदी के जनता कर्फ्यू से पहले राजस्थान सरकार ने जैसे ही कल रात 31 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा की, उसके बाद कोटा के बाजारों में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ पड़े और खरीदारी में जुट गए। ऐसे में सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की थी कि लोग एक दूसरे से सोशल दूरी बनाकर रखें, लेकिन सरकार की चेतावनी का भीड़ पर कोई असर नहीं दिखा। लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना भीड़ भाड़ में पहुंचे और दुकानों के बाहर घर की जरूरत का सामान खरीदते नजर आए। कई दुकानों पर भी भीड़ काफी थी, पुलिसकर्मियों ने उन्हें बंद करवाया। कोटा के अलावा राजस्थान के कई शहरों में ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। उधर बिहार के छपरा में भी जनता कर्फ्यू के दौरान लोग सड़कों पर नहीं दिखे। इस दौरान छपरा जंक्शन पर भी ना तो लोग दिखे ना ही वाहन दिखे। रेलवे ने भी 31 मार्च तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द कर दी। जनता कर्फ्यू शुरू हो चुका है और हम अभी खड़े हैं छपरा जंक्शन पर, जो कि काफ़ी व्यस्त इलाका माना जाता है, लेकिन आज जनता कर्फ्यू का असर छपरा जंक्शन पर भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि छपरा जंक्शन का ये मुख्य द्वार है। यहाँ पे क्या स्थिति है, इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं जो कहीं कहीं से आकर के इंतजार कर रहे हैं घर जाने का। गाड़ियाँ नहीं मिल रही। आप देख सकते हैं कि यहाँ गाड़ियों की पार्किंग होती है, लोग लगे, लेकिन बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे वास्तव में कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग नहीं निकल रहे हैं घरों से। तो कहीं ना कहीं जो एक मुहिम थी, जो कोरोना पर काबू पाने की जो मुहिम थी, वो छपरा में सफल होती दिख रही है।